welcome to my channel Shashwat in USA, and today's video is about machine learning versus software engineering things you must know. तो अगर आप US आ रहे हैं अपना मास्टर्स करने और आप मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा. सो लेट्स डाइव राइट इन. देखिए, रिसेंटली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स and he said that he wanted to study machine learning, deep learning and computer vision. Now what he asked me was, should he focus on data structures and algorithms, that is for the software engineering part, or should he focus on machine learning, deep learning and computer vision? So जब उसने मुझसे ये सवाल पूछा, when he asked me this question, then I got the motivation to make this video. मुझे लगा कि आप में से और भी लोगों का सेम डाउट हो सकता है, तो क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए. तो द फर्स्ट पॉइंट, मशीन लर्निंग इज़ मैथ हैवी. देखिए, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ये सब बहुत फैंसी वर्ड्स लगते हैं सुनने में, और सुनकर ऐसा लगता है कि हमको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, हमें सीखने में बहुत मज़ा आएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा. बट अगर आप यूएस में किसी कॉलेज की क्लास के अंदर जाइएगा तो वहाँ पर जो मशीन लर्निंग की क्लास होती है दैट इज़ एक्सट्रीमली मैथ हैवी. आप उसमें प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा, आप उसमें मैट्रिसेस पढ़िएगा, आप उसमें डिटर्मिनेंट्स पढ़िएगा, आप उसमें आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज़ निकालना, ये सब पढ़िएगा. तो अगर आपको मैथ्स उतनी पसंद नहीं है तो मशीन लर्निंग आपके लिए नहीं है. देखिए, जब आपका कोर्स एंड हो रहा होता है, जैसे कि मैंने 2 कोर्सेज लिए थे मशीन लर्निंग के ड्यूरिंग माय टाइम एट स्टीवेंस एज अ एमएस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट. तो मैंने जो 2 कोर्सेज लिए थे, द फर्स्ट वन वाज मैथमेटिकल फाउंडेशंस ऑफ मशीन लर्निंग एंड द सेकंड वन वाज मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस. तो ऑलमोस्ट पूरा सेमेस्टर मैं मैथ्स ही पढ़ता था, और सिर्फ जो एंड प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया गया था, द एंड प्रोजेक्ट वाज अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट, और उसमें हम लोगों को अपना खुद का एक प्रोजेक्ट तैयार करना था. तो वहाँ पर जो है मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मैथ्स पढ़ रहा था. तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो, दैट you'll need to study a lot of mathematics when you want to go into machine learning, deep learning or into computer vision. The second point, your college class is going to be filled with Chinese students. क्योंकि वो मैथ हैवी होता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इंडियंस नहीं मिलेंगे, आपको ज़्यादातर चाइनीज़ स्टूडेंट्स मिलेंगे. इस वजह से हो सकता है जैसे ही आपने माइंड में पिक्चर बनाई हो, जैसा आप सोच कर कॉलेज जा रहे हो, आपका क्लास में वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहे मशीन लर्निंग पढ़ने का. माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर. दिस पॉइंट टेल्स यू द रेशियो ऑफ मशीन लर्निंग जॉब्स टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स. यूएस में कितनी मशीन लर्निंग जॉब्स हैं और कितनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं. देखिए, अगर आपका मोटिव सिर्फ सीखना है, आपका मोटिव सिर्फ पढ़ना है, जो कि एक बहुत अच्छा मोटिव है. अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ मशीन लर्निंग के बारे में सीखूं, मैं उसके बारे में पढ़ूं, तो आप अपने कॉलेज में सारे कोर्सेज मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग के ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई कोर्स मत लीजिए. बट if you are someone who is going to USA because they want to graduate and they want a hefty package, or if they want a nice job, तो देखिए, मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स. अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो इट इज़ 1:1000. अगर एक मशीन लर्निंग जॉब पोस्टिंग निकलती है तो उसके बदले में 1000 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोजीशंस निकलती हैं जॉब की. इनफैक्ट मैं 1000 कम ही बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर आई गेस 10,000 बोलना चाहिए, बट मैंने 10,000 बोला नहीं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ उस मेट्रिक को. तो मैंने रेशियो 1:1000 रखा है. तो जब आप ग्रेजुएट होंगे, जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप लिंक्डइन पे, इंडीड पे और अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे जॉब ढूंढना स्टार्ट करेंगे, तब आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स.
और उस समय अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नहीं पढ़ा है, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड ML जॉब राइट आफ्टर ग्रेजुएशन. कई लोग ले भी लेते हैं, बट मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि कैसा रहता है. So my next point is, it is better to keep practicing data structures and algorithms for getting a job. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने कितना भी मशीन लर्निंग पढ़ा हो, बट यू एंड अप डूइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब. तो उस वजह से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज अगर आपको वहाँ पर है तो वो एक बहुत अच्छी बात है. नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. देखिए, स्पेसिफिकली फॉर द US, यहाँ पर अगर आप मशीन लर्निंग में जॉब ढूंढने निकलते हैं तो जनरली कंपनीज आपसे प्रायर 2 to 3 years का वर्क एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करती हैं इन डेटा साइंस और अ सिमिलर फील्ड. कोई राइट आफ्टर ग्रेजुएशन विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर की पोजीशन नहीं देता है. इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि मशीन लर्निंग इंजीनियर की जो पोजीशंस होती हैं उस पर ज़्यादातर PhD वाले जाते हैं, बिकॉज इट इज़ मैथ हेवी ऑफ कोर्स. तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए कि जब आपकी डिग्री ख़त्म हो जाएगी और आप अपने OPT के टाइम पर जॉब ढूंढ रहे होंगे और आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने होंगे एक जॉब ढूंढने के लिए, तो उस समय अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है मशीन लर्निंग की जॉब्स आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाए. नाउ कमिंग टू माई लास्ट पॉइंट. देखिए, मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था तो उसने मुझे उसके बड़े भाई का किस्सा बताया. ही टोल्ड मी अबाउट हिज एल्डर ब्रदर. सो हिज एल्डर ब्रदर इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड ही वॉज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट देयर. उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस किया था. उसे भी मशीन लर्निंग बहुत पसंद था, तो उसने क्या किया था, उसने अपने सारे कोर्सेज मशीन लर्निंग में लिए थे. बट अपॉन ग्रेजुएटिंग ही हैड टू सर्च फॉर अ जॉब फॉर 3 months. 3 महीने बाद जाकर उसको अपना जॉब मिला था. अब वो जॉब भी उसका मशीन लर्निंग में उसे नहीं मिला, वो उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मिला. बट इवेंचुअली आफ्टर सम ईयर्स ही मेड द स्विच एंड ही गॉट इनटू मशीन लर्निंग. तो देखिए, ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप US आ रहे हैं और आपका मन है कि आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं. आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा मैंने किया था कि व्हाट यू डू इन कॉलेजेस, यू टेक अ मिक्स ऑफ मशीन लर्निंग सब्जेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, सो दैट it is good for your CV, it is good for your job hunt, as well as you get to study and understand about machine learning, which is your passion. तो मैंने एजाइल मेथड्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये वाला कोर्स भी लिया था अपने मास्टर्स में. मैंने एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स ये भी लिया था. तो ये प्योरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेज थे. और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने 2 कोर्सेज और लिए थे जो कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड थे. तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं. सो गाइज, दिस वॉज माई वीडियो अबाउट द मशीन लर्निंग वर्सेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थिंग्स यू मस्ट नो. Please like the video and please come back to my channel for more content. Please subscribe to my channel.